जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम सुनेंगे हल षष्ठी व्रत कथा और हल षष्ठी व्रत को करने की पूजा विधि। सबसे पहले हम कथा सुनेंगे, उसके बाद हम हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि को जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है उनमें से कुछ बातें आपके काम की भी हों। जैसे कि हम जानते हैं, हल षष्ठी जो व्रत होता है वो बलराम जी को समर्पित होता है, जिसे बलराम जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान बलराम जी की जयंती को हल षष्ठी या फिर ललाही छठ के रूप में मनाया जाता है। हर छठ व्रत का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विशेष फलदायी व्रत माना गया है। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान बलराम को आदि शेष के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। जिन शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, उन्हें ही आदि शेष के नाम से जाना जाता है। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हलयुद्ध इन सब नामों से जाना जाता है। तो आज हम सुनेंगे हल षष्ठी या फिर ललही छठ की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उस ग्वालिन का प्रसव काल आने ही वाला था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल हो रही थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी कि दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झर बेटी की ओट में चली गई और वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची और अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांवों की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। और इस तरह निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध और दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। उसकी बात सुनकर स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। तब बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ नहीं बोलने का प्रण किया। अब हम जानते हैं हर छठ की पूजन विधि। हल षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हर छठ का चित्र बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हर छठ के पास कमल के फूल, छूल के पत्ते
व हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखा जाता है। हल षष्ठी की पूजा में पसाई के चावल, महुआ व दही आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतंजा यानी कि 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि गेहूं शामिल होते हैं। इसके बाद हल षष्ठी माता की कथा जरूर सुनी जाती है और इसी से ही व्रत पूर्ण होता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।